In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets and all of his companions. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge, the day of recompense, king of the day of the judgment. You only we worship, you only turn full hell. Guide us to the right path, to the straight way. तस्मिन्नतरे मलेच आचार्यन समन्विता महामद इत्खियात शिष्यो साथ समन्विता यात भुवम देवा स्वयं शावतरणे रतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा अधे पश्यस्ते मोपरि संतनाम पादकौहर माते कौशल्पको ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात सामीन किराम, स्टेज पर मुस्तनद मोअतमद उलमाए किराम, इस इलाके में पहली बार हाज़री का शर्फ मिला, वो भी एक अलग और एक यूनिक अंदाज में। समाज की बहू बेटियों का एक बहुत बड़ा इदारा इस बस्ती के अंदर और बहुत बड़ी तादाद हमारी बहनें इस मदरसे के अंदर ज़ेर दर्स हैं। सैकड़ों से कई सौ की तादाद में मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर जिन चीज़ों को, जिस कुरान को, जिन अहादीस को पढ़कर हम अल्लामाना आलिमाना शान हासिल करते हैं, ज़माने के उलमा में हमारा शुमार होता है, वहीं पर हमारी बेटियां भी, हमारी बहनें भी कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर कर
ये अभी की बात नहीं, ये तारीखी बात है और ये कुदरत का निज़ाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इस दुनिया को मुकम्मल किया। ये दुनिया अधूरी थी उस वक्त जब तन्हा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया, लेकिन ये दुनिया उस वक्त मुकम्मल और ताम हो गई जब उनके साथ साथ उनका हम सफ़र अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। और आपको ये भी बखूबी मालूम होना चाहिए, एक मसल मशहूर है, किसी भी कामयाब मर्द के पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी दर्जे में एक औरत का हाथ जरूर होता। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर आज जुबानी दावे तो हैं कि आज बेटियों को हमने ये हक दे दिया, औरतों के साथ ये बर्ताव होना चाहिए, ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकी एतबार से उनका जो मकाम है, उनका जो एहतराम होना चाहिए, वो दुनिया के किसी और कौम ने, दुनिया के किसी गोशे ने औरत को कमा हक कहा, उनका हक नहीं दिया। मगर आप इस्लाम के प्लेटफॉर्म से, शरीयत की नज़र से अगर आप देखेंगे तो जो जितना मकाम और फजीलत मर्द का है, अल्लाह तबारक व तआला ने बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर उनकी रियायत की और उनका मकाम बुलंद किया। कुछ लोग बोलते हैं बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, लेकिन अंदरूनी एतबार से उसका शोषण करते। आप इस्लाम की दृष्टि से इसको देखिए। इस्लाम के अंदर ऐसा नारा तो नहीं है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस्लाम ने वो मकाम दिया कि आज तक किसी कौम ने औरत को मकाम नहीं दिया। और ये बात दावे के साथ कही जा सकती है, कल क़यामत तक उससे बड़ा मकाम औरत को नहीं दिया जा सकता। कौन सा मकाम है? वो औरत के कदम की पैरों तले जन्नत की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए बताया। ये झूठे लोगों को बेवकूफ बनाने वाले लोग बोलते हैं हम औरतों के लिए ये सिस्टम ला रहे हैं, हम औरतों के लिए ये एक्ट बना रहे हैं, हम औरतों के ऊपर तलाक के ऊपर बंदिश इसलिए लगा रहे हैं ताकि औरत को उनका हक मिल सके। I am agree and all Muslim agree with you and your concept। स्वीकार है, इनकार नहीं करते, मगर हकीकत में क्या आप उनको उनका हक देना चाहते हैं? आपने न पहले दिया था, न आज देने का आपको न देने का इरादा है, न आप इनके साथ सही बर्ताव कर सकते हैं। क्यों? हमें तारीख ये बात बताती, बनात के ताल्लुक से ये प्रोग्राम उनकी निस्बत पर यह प्रोग्राम मुनाकिद की गई। आज सिर्फ औरत के ऊपर चर्चा होगा। आज आप उनकी फजीलत को समझेंगे,
और मैं आपके सामने इतिहास रखूंगा मेरे भाइयों। आप याद रखना और बताना उन ढोंगियों को जो सिर्फ बोलते हैं कि इस्लाम ने औरत को कोई मकाम नहीं दिया। आप बताना उन लोगों को, उनकी आंखें खोल खोल कर उनके सामने ये इतिहास रखना। अगर वीडियोस आपके पास अपलोड हो जाएं, कवर हों, तो आप उनको सुनाना। ऐसे बहुत से हमारे दानिश्वर उलमाए किराम ने औरत की मकाम व फजीलत को बयान किया, लेकिन मैं भी उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाना चाहता हूँ। औरत के हुकूक और मकाम क्या, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस धरती के ऊपर अगर इनकलाब किसी ने बर्पा किया है किसी भी ज़माने के अंदर, तो वो हमारी समाज की बहू और बेटियां, जब जब उन्होंने अपने कमर को कसा है, जब जब उन्होंने इनकलाब का बेड़ा उठाया, आवाज बुलंद करनी शुरू की है, तो बड़े बड़े बातिल ताकतों के को उन्होंने लोहे के चने चबवाए। ऐसी ताकत हमारी समाज की बहू बेटियों के अंदर और आपके इस गांव के बना इदारे के अंदर हमारी बहनों की जो एक बड़ी तादाद है, जो कुरान हम समझते हैं, जो अहादीस की किताब हम पढ़ते हैं, वो भी ये भी पढ़ती है, बल्कि आप कहो तो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर अंदाज में हमारी बहनें कुरान करीम को, शरीयत को समझ सकती। आप याद कीजिए उस वक्त को जब फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अम्मा आयशा के अंदर एक बहस हुई थी। फातिमा ने कहा था कि आयशा, किस बात पर गर्व करते हो, किस बात पर? मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। फातिमा सैयदुल अंबिया, इस धरती को पैदा करने के वजह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे बड़ा महान इंसान इस धरती में आज तक पैदा नहीं हुआ, जिनकी बल्कि ये कहो वजह तख्लीक कायनात जो मोहम्मद है, मैं उनकी बेटी हूँ और मैं उनके नूरे नजर सबसे ज्यादा लाड प्यार हमको मिलता है। तुम किस बात पर गर्व करते हो? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कैसे जानेंगे? बिनते अबू बकर, मेरे नाम के साथ बिनते मोहम्मद लगी हुई। लेकिन मेरे भाइयों, आप कुर्बान जाइए अम्मा आयशा की फतानत पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि लोगों, अगर शरीयत को सीखना है, अपने सहाबा को मुखातब करके कहा था अम्मा आयशा से सीखना। क्यों? अम्मा आयशा ने जवाब दिया, आज हम लोग दुनियावी एतमार से जीतना चाहते हैं, डिबेट करेंगे, वो उसके ऊपर इल्जाम लगाएगा, वो उसके ऊपर इल्जाम लगाएगा। दो चार बेजबान घोड़ियां बैठी हुई है कहां पर? न्यूज रिपोर्टर के रूम के अंदर, दुनियावी एतमार से अपनी बरतरी हासिल करना चाहेंगे कि हम कंधे से कंधा मिलाकर मर्दों के मिलाइए, मना नहीं है, लेकिन शरीयत का पासो लिहाज रखिए, आप पर्दे का लिहाज रखिए, आप 2 कदम आगे बढ़ सकती। अल्लाह ने खुद आपको मकाम व फजीलत दी। अम्मा आयशा ने कहा कि दुनियावी एतबार से तो बहुत आगे जा रही हैं। लोग ये कहते हैं कि बिनते मोहम्मद फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात, उन्होंने फौरन उनकी फतानत पर आप दाद दीजिएगा। अम्मा आयशा ने कहा कि फातिमा, घबराओ मत, आखिरत की भी कोई बात कर लिया करो। मरने के बाद तुम्हारा मकाम, तुम कैसे दिखोगी, मैं कैसे दिखूंगी। मरने के बाद तुम अपने हाथ में, तुम्हारे हाथ में किन का हाथ होगा? दामाद अली, हजरत अली का हाथ पकड़कर तुम जन्नत में जाओ। लेकिन मैं किन के हाथ पकड़कर जाऊंगी? सैयदुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पकड़कर। किनको लोग देखेंगे? वेलकम मरहबा किनका ज्यादा होगा, तुम्हारा कि हमारा? तो अम्मा फातिमा बोलने लगी कि अम्मा आयशा, आप किसी को बोलने के लिए नहीं देते, आप किसी को जीतने नहीं देंगे बोलने। ये हमारी बहनों की, हमारी समाज की बहू बेटियों की जहानत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इल्म के फील्ड में भी और लड़ाई के मैदान में भी
ममता के मैदान में, दोनों जगह के ऊपर जब औरतें योद्धा बनती है तो बड़ी बड़ी ताकत को जमीन के ऊपर उनका नाक रगड़ने पर मजबूर कर देती। आज आए हैं जापान, जाइए आप, जापान के अंदर औरत को आज भी नापाक समझा जाता है। आज भी चीन जाइए, ये कहते हैं यहूदी धर्म, जुडाइज्म की तारीख, इतिहास उठाकर देखिए तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा कि यहूदी लोग कहते हैं, यहूदी जो गुरु हैं उनके ग्रंथ के, वो कहते हैं कि औरत अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी शैतान मरते हैं उनसे औरत का आत्मा तैयार किया जाता। यहूदी धर्म के अंदर उनकी अहदे जदीद अहदे कदीम के अंदर, एंड दिस कंसेप्शन हैज बीन रिटन बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड बिफोर एंड 100 years बैक, कई 100 साल पहले ये तारीख की किताबों के अंदर लिखी हुई कि यहूदी धर्म कहते हैं शैतान के आत्मा से एक औरत का जन्म होता। जापान में कहते हैं, चीन में कहते हैं औरत के बारे में, द वुमेन यूजर्स यूज एंड थ्रू, औरत अय्याशी की चीज है, उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको फेंक दीजिए। यूरोप कंट्रीज के अंदर जाइए, लेस्बियन, होमोसेक्स, औरत औरत में, मर्द मर्द में, और औरत अगर घर के अंदर काम करेगी तो उनको उजरत दिया जाए। जब चाहे, जिधर चाहे, जिसके साथ रहना चाहिए, जिसके साथ वो ताल्लुकात बनाना चाहे, नाजायज ताल्लुकात बना सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। बल्कि औरत को अय्याशी का एक सामान माना जाता है। यूरोप कंट्रीज के अंदर, चीन और जापान के अंदर, इस हिंदुस्तान की धरती पर अपने धर्म के ऊपर गर्व करने वाले, इस देश के अंदर नफरत फैलाने वाले अपने धर्म के नाम पर बहुत बोलते हैं कि हमारा धर्म इज द बेस्ट रिलीजन टू द एंटायर वर्ल्ड। सनातन धर्मी बिरादराने वतन के, हमारे बिरादराने वतन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, इलिटरेट पर्सन, लेकिन अपनी ग्रंथों को नहीं देखते। उनके ही औरत के बारे में अकीदा, अगर किसी औरत का खाविन मर जाए तो उस औरत के लिए बेहतर है कि वो अपने शौहर के चिता पर बैठकर जल जाए, भस्म हो जाए, अपने आप को हलाक कर दे। तो होगा क्या? उसके शौहर की मुक्ति हो जाएगी और ये औरत भी हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर ले। मरा मर्द है, लेकिन जबरदस्ती उसके साथ एक फ्री को लाया जा रहा। औरत क्यों मरेगी? उसका क्या जुर्म है? गुनाह किया या अच्छा किया या गलत किया, ये उसका अमल उसके साथ है। ये बेचारी समाज की जो बेटी, ये क्यों मरेगी? चिता पर बैठकर क्यों जलाई जाए? अगर कोई झूठ बोलता है, अगर कोई नहीं बोलता है, मना करता है कि ऐसा अकीदा नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे हिंदू समाज के भाइयों, वो अलग बात है कि आज छुपाने लगे हैं कुछ लोग, लेकिन यही अकीदा है औरत के बारे में। औरत के ताल्लुक से आपके ग्रंथों के अंदर उठा कर देखिए, अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो जुबान काट दीजिए अब्दुल्ला की, देखिए उठाकर। अगर औरत पवित्र होना चाहती तो शौहर के चिता पर जलकर राख हो जाए शमशान घाट में। अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर उसके साथ कैसा मामला होता है? बिल्कुल ऐसा ही मामला होता है जैसा नबी की आमद से पहले काबतुल्लाह की सरजमीन मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अकीदा था कि अगर किसी का मर्द मर जाता, ज़माने जाहिलियत में तो औरत से कहा जाता था कि अब तुम्हें इस शहर में रहने की इजाज़त नहीं है, निकल जाओ बाहर यहाँ से। वो औरत 3 साल तक के लिए शहर से बाहर एक रूम बना दिया जाता था, एक घर बना दिया जाता था, और उनके खाने पीने के असबाब वहीं पर मुहैया कराए जाते थे। उनको नापाक
शूद्र माना जाता था, छुआछूत की नजर से देखा जाता, कहा जाता था कि तुम वहीं रहोगे। 3 साल तक उनको शहर के अंदर नहीं आने दिया जाता था। कैसी तहजीब, कैसा कल्चर था। औरत को इतनी घटिया निगाह से देखने वालों, औरत के बारे में यह अकीदा रखने वालों के शादीशुदा है, शौहर मर जाए तो उनको भी अपनी बॉडी को जलाकर भस्म कर देना चाहिए। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा तरीका? किस ग्रंथ की बात करते हो? औरत के मकाम और फजीलत को देखना है तो इस्लाम की दृष्टि से देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत की निगाह से देखो, कुरान करीम की लाइन से देखो, कुरान तफसीर की वजाहतों से देखो औरत का मकाम क्या है। आपको पता चल जाएगा इस धरती के ऊपर कि औरत को इस्लाम ने क्या दिया। वो औरत 3 साल तक जिंदगी गुजारे, अगर वो मर जाती 3 साल में तो कहा जाता था कि ये औरत सती सावित्री हो गई, और अगर वो बचकर आ जाए तो उनका बाइकाट किया जाता था, उनसे कोई खरीदो फरोख्त नहीं, कुछ नहीं, लेना देना नहीं। कब की बात है? ज्यादा समय पहले की नहीं, 1490 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था इस धरती के ऊपर। हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर ये बातें आज भी लिखी हुई। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया वालों आप पर एहसान है, जमीन वालों आप पर एहसान है। सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह का आरोप लगाने से पहले 100 मर्तबा सोचा करो कि इस धरती का मोहसिन, इस धरती पर एहसान करने वाला, जिनके बारे में कहा गया जगतपति यशिनास दूध मलमठेश्वर्य गुणन्विता, इस धरती का पति, रक्षक, इस धरती का मुहाफिज अगर कोई है तो वो जगतपति। वो कलयुग के अंदर आएंगे, औरत को उनका हक देंगे, गद्दारों से इस समाज को पाक करेंगे, शराब से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। औरत को जो जिंदा ज़िबह किया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, समाज की बेटियों को 5 साल 10 साल की होती थी, बाप हाथ पकड़कर लेकर जाता और उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको दफन कर दिया जाता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा और देखा, ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि औरत तो मनहूस है। किसी घर के अंदर अगर बेटी का जन्म होता था तो सबके चेहरे के ऊपर हवाइयां उड़ने लगते थे, अगर वहीं पर बेटे का जन्म होता था तो सब खुशी से लड्डू बांटते थे कि हमारे घर के अंदर चांद पैदा हुआ, हमारे घर के अंदर बेटा आया, बेटी का जन्म हुआ तो गम में तब्दील हो गया। ये निजाम जब देखा इस्लाम ने, ये निजाम जब देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ए लोगों, एक बात याद रखो, अधे पश्यस्त मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को। माँ है समाज की बेटियां, समाज की बहू, माते, ए माँ, इज्जत दो, सम्मान करो इनको नापाक मत समझो, जिल्लत और रुसवाई की बजाय इनको मत समझो। मेरे भाइयों, जब लोगों के बाद दिलो दिमाग में बात नहीं आई तो पता मोहम्मद ने क्या तकरीर की, क्या खिताब किया कौम को, जिनको तुम नापाक समझते हो, जिनको तुम अय्याशी की चीज समझते हो, कि रातों को शराब पीकर उनके साथ अपनी जरूरत पूरी करो, और जब उसकी जरूरत की बारी आती है तो उनको उठाकर सड़कों के ऊपर फेंक दो। नहीं चलेगा। ये औरत है, महज औरत नहीं है। अगर ये औरत तेरे घर के अंदर बेटी बनकर आए तो समझ जाना कि तुम्हारी घर की रहमत है। अगर ये औरत जिनको तुम नापाक समझते हो तुम्हारे घर के अंदर बहन बनकर अगर आ जाए, अगर तुम्हारे घर में बहन बनकर है, बहन की शक्ल में है, तो समझ जाना कि ये तुम्हारी घर की इज्जत और सम्मान है। अगर ये औरत तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी की शक्ल में है तो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, शरीके हयात है, मरते दम तक तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारी खिदमत करने वाली जात ये औरत है।
अगर ये औरत तुम्हारे घर में तेरी माँ की शक्ल में है तो लोगों याद रखो, इनको मत सताना। क्यों? माँ की शक्ल में अगर है तो कभी इनके दिल को मत दुखाना। क्यों? क्योंकि इनके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। ये औरत है। आज खोखले दावे करने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पता चला कि बेटियों का शोषण यही लोग करते हैं, नारा लगाने वाले। 2-3 रोज पहले इंदौर के इलाके के अंदर या बिहार के किसी इलाके के अंदर एक बेटी जो पढ़ने गई थी, उसके गले में फंदा लगाकर दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधकर स्कूल के अंदर, पाठशाला के अंदर उस बेटी की फांसी लगाई गई। पहले उनका शोषण किया गया और फिर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये दावा क्या करते हैं? बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। औरतों के साथ कोई इंसाफ, कोई मकाम, कोई व्यवहार ही नहीं। इस जिंदगी को, इस दुनिया को किसी ने सबक दिया है, दर्स दिया तो हमारी समाज की बहू बेटियों ने दिया। हर जमाने में जो जो मुजाहिद पैदा हुआ, हमारे और आपके इसमें कोई वो नहीं, हमारी समाज की बेटियों और बहू का, माँ का, उनकी कुर्बानी रही है कि उन्होंने एक से एक फर्जंद, एक से एक मुजाहिद पैदा किए इस धरती पर। चीन वालों, हिंदुस्तान के मनुस्मृति को लागू करने वालों, मनुस्मृति के नजरिए से देखो कि इस धरती के ऊपर औरत का सम्मान क्या, बिना औरत के एक कदम आगे तुम नहीं बढ़ सकते। मेरे भाइयों, ये बात तस्लीम करने की है। क्यों? 10,000 जवानों की ताकत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। नबूवत दी गई, वही नाजिल की गई तो बर्दाश्त नहीं कर पाए, आए कांपते हुए घर पे, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, खदीजा चादर उठाओ, मैं तो आज अपने आप को ये समझता हूं कि हलाक हो जाओ, मैं नहीं बचने वाला। कौन? जिनके सीने के अंदर दिल नहीं, कलेजा नहीं, 5 किलो का कलेजा था, जिनकी बाजुओं के अंदर जो बॉडी फिल्टर नहीं बल्कि ग्रेट महान रेसलर 10,000 जवानों की जिनकी ताकत थी, बैक वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10,000 जवानों का मुकाबला कर सकते थे। अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी। जब नबूवत दी गई इनको तो परेशान हो गए, कांपने लगे, बुखार आ गया, थर थर वाइब्रेशन जारी हो गई पूरे बदन के अंदर। आए घर, खदीजा ने देखा, खदीजा से कहा कि खदीजा मुझे चादर उठाओ, मुझे बहुत ठंडी लग रही, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। लेकिन कुर्बान जाइए हमारी माँ और बहनों पर, इनकी अजमत पर। घर के अंदर अगर औरत सही हो तो घर जन्नत है, घर के अंदर अगर औरत थोड़ी सी बिगड़ जाए तो घर जहन्नम। बड़ी सी बड़ी परेशानियों को चुटकियों में सॉल्व करना हमारी समाज की बहू बेटियां जानती। मौजूदा दौर के क्रूर और जालिम बातिल ताकतों की नींदें हराम किसने की है? हिंदुस्तान के, भारत के मर्दों ने नहीं। वो जामिया मिल्लिया से निकलने वाली वो 2 जवान बेटियों, 2 शेरनी की आवाज थी, जिसने कहा था वी द पीपल ऑफ इंडिया। मोदी जी, होम मिनिस्टर साहब, उनकी आवाज आज तक हिंदुस्तान के सारे समाज की बहू बेटियों के दिलो दिमाग में गूंज रही है। और उन्होंने 124 शहरों के अंदर शाहीन बाग अपने धरना अब आंदोलनकारियों के अंदर बैठी हुई है और उनकी आवाज उठने लगी। इतनी जबरदस्त उनकी आवाज, उनकी यूनिटी के अंदर ताकत है। कल हम गए मुंबई के अंदर, एक प्रोटेस्ट था, किसी नेता को आने की जरूरत नहीं, वहां के जो पूर्व एसपी थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, मुस्लिम थे। उन्होंने कहा कि मौलाना, मैं इतने बड़े पद से रिटायर हुआ हूं,
मैं भी समाज की बहू बेटियों के साइड में बैठकर मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। किसी भी नेता की या किसी मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है कि इनके बीच में पहुंच जाए, इनको ये कहे कि हम आपकी मदद करते हैं। माओ ने ये कहना शुरू कर दिया, जाओ तुम तो हमारे बच्चे हो, तुम्हें दूध पिलाकर हमने पाला पोसा, अब हमारी आवाज बुलंद हो चुकी, जाकर बता दो हिंदुस्तान के इस क्रूर, हिंदुस्तान के मन घड़त और हिंदुस्तान के इस तानाशाह को कि इस देश के संविधान को तुम बदलना चाहते हो। बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसले आया, माएं बहनें खामोश थी, समाज के ऊपर एक मुस्लिम तबके के उनकी शरीयत तलाक को आपने बदलने की कोशिश की, आप उनके ऊपर ड्राफ्ट बनाकर एक कानून लाए, समाज की माएं बेटियां खामोश थी। लेकिन अब संविधान की बारी है, खामोश नहीं रहेंगे, मर्द नहीं, हमारी समाज की बहू बेटियां आ गई है मैदान में। और जाकर कह दो इन जालिम जल्लादों से, हुक्मरानों से, 1 इंच दूर की बात तुम इसके अंदर इस संविधान को तुम छू नहीं सकते, क्योंकि ये जो समाज की बहू बेटियां हैं इनकी रगे हमीयत उठ चुकी, खड़े हो चुकी। और मेरे भाइयों, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं है कि उनको 144 दे सकें, 149 दे सकें और कह सकें उनको कि माएं घर जाएं। सड़कों के ऊपर बैठ गई, ट्रैफिक को जाम किया, किस लिए? इस संविधान को बचाने के लिए जो कुर्बानी फातिमातुज़ ज़हरा ने दी थी लाल किला के फसील के ऊपर, जब जालिम बरतानिया के अंग्रेज ने उस झंडे को उतार कर, हमारे हिंदुस्तान का उस वक्त हिलाली झंडा था, तिरंगा से पहले उसको उतार कर बरतानिया के फौजों ने अपना यूनियन जैक लहराने की कोशिश की, तो उस औरत की आप हिम्मत की कदर कीजिए। उस बेटी ने, फातिमा ने चढ़कर उस यूनियन जैक को पकड़ा, और जब वो यूनियन जैक को उतार रही थी, पीछे से उसके ऊपर गोलियों की बारिश की गई, लेकिन उसने यूनियन जैक और उनके फ्लैग को लेकर जमीन के ऊपर गिर गई, लेकिन अंग्रेज के झंडे को हमारे हिंदुस्तान के पुरअमन इलाके के अंदर लहराना गवारा नहीं किया। मर गई गोली खाकर, चली गई इस धरती पर, लेकिन हमारे हिंदुस्तान, इस भारत की आन बान शान को बरकरार रखा। भूल गया वो हिंदुस्तान के पीएम साहब, होम मिनिस्टर साहब, मर्द नहीं, जवाब दो इन माओ बहनों के हुंकार का मुकाबला करो, इनकी यूनिटी का देखा कितनी ताकत है तुम्हारे इस तानाशाही के अंदर। समाज की बेटियां मैदान में हैं, इनका मुकाबला आप नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हो कि समाज की बहू बेटियां कमजोर होती, इनके ऊपर पानियों की बारिश करेंगे, इनके ऊपर आंसू के गैस तोड़ेंगे छोड़ेंगे और इनके लाइब्रेरी के अंदर लाठियां बरसाएंगे, आपको दो बेटी ने, दो शेरनी ने जामिया मिलिया का दिखा दिया कि इस देश के अंदर अगर बेटियां खड़ी हो जाए तो तुम जैसे रावण को, तुम जैसे जल्लाद को इस धरती के ऊपर कुर्सियों पर चैन से बैठने नहीं देंगे। और तुमने जुल्म किया जामिया मिलिया के स्टूडेंट के ऊपर, वहां की तालिबात के ऊपर तुमने हमले कराए, लेकिन उनकी आवाज को नहीं दबा पाए। उनके ऊपर लाठी चार्ज करने की वजह क्या हुई? 124 शहरों के अंदर शाहीन बाग वजूद में आ चुका, और ये शाहीन बाग अपने फायदे के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आन बान शान। The most beautiful books has been written by the human beings on the earth. हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर इंसानों के जरिए लिखी गई खूबसूरत संविधान, उसको बचाने के लिए हमारी माएं मैदान में। इनको कमजोर कभी भी मत समझना। उत्तर प्रदेश के अंधभक्तों, उनको कभी भी उनकी हिम्मत का मुकाबला मत करना। क्यों? ये पता है कि इनकी बेटी, ये बीबी सुमैया की बेटी है, ये हजरत आसिया की बेटी है। उन्होंने फिरौन के जुल्म का मुकाबला किया था। पता है आसिया के ऊपर कितने जुल्म हुए थे?
तुमसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर था इस धरती का फिरौन। उसने कहा ना रब्बुकुमुल आला, मैं इस धरती का रब हूं। जवान बेटों को ज़िबा करवा देता था फिरौन, बेटियों को जिंदा रखता था, औरतों को जिंदा रखता था, सिर्फ इसलिए कि अपनी ताकत का लोहा मनवा सके। मौजूदा वक्त के फिरौन के बेटों, तारीख गवाह है, औरत की ताकत का मुकाबला किसी जालिम से न हुआ है, न होगा, न कल क़यामत तक। सब तब इनकी ताकत का तुम मुकाबला कर सकते हो। फिरौन ने आसिया से कहा कि आसिया, अपने इरादे से बदल जाओ, हट जाओ, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। जैसे आज शाहीन बाग की माओ से कहा जा रहा, शाहीन बाग की बेटियों से कहा जा रहा, क्या आप रास्ता छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे रगों के अंदर हमारे पूर्वज, हमारी माँ बहनों का खून है, उम्मे अम्मारा का खून है, खौला का खून है, सालिबा का खून है, हुमैरा का खून है। तुम्हारी बातिल ताकत में इतनी जुर्रत नहीं है कि हमें तुम डरा सको, तुम्हें धमका सको। हजरत आसिया ने कहा कि फिरौन, मैं तेरी बीवी हूं, तूने मुझसे मोहब्बत में मुझसे लव मैरिज किया था, अपने पसंद से शादी की थी। मैं खूबसूरत भी हूं, जिसे मेरी खूबसूरती को देखकर तुमने मुझसे शादी की थी, लेकिन तुम मुझे कभी कमजोर मत समझना। तुम अगर अना रब्बुकुमुल आला का दावा करते हो तो मैं उस हकीकी रब के ऊपर ईमान लाते हो। तुझे जो जुल्म करना हो कर लो। फिरौन ने सोचा हम उन पर जुल्म की इंतहा करेंगे, ये रुक जाएगी, ये हमारे ताबेदारी के अंदर आ जाएगी, ये डर जाएगी। कुर्बान जाइए, फिरौन की बीवी इम्राते फिरौन, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, जिनके अल्फाज को कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए नकल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जुर्रत को क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया कुरान करीम के अंदर। आसिया से पहले उनकी एक खादिमा थी, उस खादिमा के 2 बेटे थे, एक छोटा था, एक 5 साल का था, लेकिन वो भी ईमान लाती थी किस पर? वो भी ईमान लाती थी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर, हजरत मूसा की शरीयत पर। जब फिरौन को पता चला कि मेरी बीवी, मेरी हम सफर, मेरी बीवी जो वो फिरौन ये सोचता था कि इस खादिमा की वजह से इन्होंने मूसा की शरीयत को अपनाया, सबसे पहले ये मुजरिम है, इनको तख्तेदार पर लटकाओ, गोली मार कर सजा दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितना तड़पा कर मारा। औरत के ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, हम नहीं लगा सकते। जितनी हमारी समाज की बेटियां तकालीफ बर्दाश्त करती है, अगर एक मर्द के ऊपर इतनी तकलीफें दे दी जाए, उनकी जिंदगी की 1/4 तकलीफ अगर मर्द को दे दी जाए तो मर्द एक दिन के अंदर तबाह हो जाएगा, आजिज आ जाए। 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना, पैदाइश के वक्त जो दर्द होता है, इसीलिए कहा अल्लाह के नबी ने, एक साहिब ने सवाल किया था कि हम अपनी माँ का हुकूक अदा करना चाहते हैं। मोहम्मद ने कहा कि बेटो, क़यामत तक यू कांट डू इट, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका मकाम वो है, इनकी फजीलत वो है। अगर तुम पूरी जिंदगी सर के ऊपर लेकर घूमोगे ना, हज करवा कर लाओ, हिंदुस्तान से चले जाओ तुम अरब, सर पर बिठाकर हज करा के लाओ, 7 फेरे ये तवाफ करा करके लाओ वहां पर काबतुल्लाह का, तब भी अपनी माँ का उस दर्द का तुम हक अदा नहीं कर सकते जो दर्द उसने बर्दाश्त किए हैं तुम्हारी पैदाइश से थोड़ी देर पहले। उस वक्त के दर्द का हक भी तुम अदा नहीं कर सकते। और औरत जितनी हिम्मत वाली होती है, मर्द उतना हिम्मतगर हकीकी एतबार से नहीं होता। दुनियावी एतबार से, हालात से निपटने के लिए औरत का दिल नर्म होता जरूर है, लेकिन उनके हौसले बहुत बुलंद होते हैं मेरे भाई के। वो पीछे नहीं हटती। उस खादिमा को लाया गया, फिरौन ने क्या कहा? ए लेडी, हु एम आई, मैं कौन हूं? I am a king of the world right now.
मैं अभी का किंग हूं। आई एम अ गॉड, आई एम अ ऑनर, आई एम अ वर्शिपर, आई एम अ क्रिएटर ऑफ दिस एरिया। मैं आई एम अ प्रोटेक्टर ऑफ यू। तुम सबका मुहाफिज हो, तुम सबका खुदा हो। यू डोंट एक्सेप्ट मी, तुम मुझे नहीं मानती और तुमने इतना बड़ा गुनाह किया, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। आओ मैदान में। पूछा, आई वो औरत? डर तो जरूर रही थी, लेकिन दिल में तय कर लिया, पत्थर बांध दिया, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराज क्या कहना है आपको, बोलिए। कहा कि तुमने बहकाया है मेरी बीवी को। उन्होंने कहा कि नहीं, हम को जिसने पैदा किया, हम उस ईश्वर की, हम उस अल्लाह के ऊपर ईमान आस्था रखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत इसी बात के ऊपर तबलीग कर रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा मूसा के दीन को मानते, उनकी जुबान बोल रही, खा मेरे घर में रही और तुम बात उनकी कर रही। मेरे भाइयों, मेरे मोमिन भाइयों, औरत का क्या किरदार रहा है इस धरती के ऊपर इस्लाम और ईमान की तबलीग के लिए। हमारी भी मेहनत है, लेकिन हमारी समाज की बहू बेटियों की हमसे कहीं ज्यादा मेहनत है। उन्होंने कहा क्या फिरौन क्या करना चाहता है? उन्होंने कहा अभी दिखाता हूं हम क्या करना चाहते हैं। कहा कि इसके बेटे को उठा कर लाओ। वो जो 7 साल का या 6 साल का बेटा था, उसको लाया। उसको आहिस्ते आहिस्ते उसके हाथ काटे उस बच्चे के, उसके दोनों हाथों की उंगलियों को पहले काटा, पैर काटे, जगह जगह के ऊपर जख्म किया। वो बच्चा माँ के सामने चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ये माँ इनके हिम्मत को, इनके कलेजे के धड़कन क्या कह रही होगी उस वक्त। कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, आज तो हमें इस्लाम यूं ही मिल गया। बाप के आधार कार्ड में अब्दुल रहमान, हमारे आधार कार्ड में अब्दुल रहीम, अब्बा का नाम, दादा का नाम फरमान अली, परदादा का नाम उमेद अली। तो हम लोग तो ट्रेडिशनलिस्ट मुसलमान हैं कि हमारे बाप दादा इस्लाम मुसलमान थे, तो हम लोग भी राइट नाउ आई एम अ मुस्लिम, हम लोग मुसलमान। लेकिन आप उन लोगों की आप क्या तुलना करेंगे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, अपना खून देकर, अपनी ममता को देकर, अपने बेटों को सामने कुर्बान होते हुए देखकर उन्होंने इस्लाम को सीने से लगाया था। आज एनआरसी के जरिए इस्लाम को हटाने वालों, मुसलमानों को उनके धर्म परिवर्तन करवाने वालों, दुनिया के अंदर आज तक किसी कोने के अंदर दुनिया की किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया अपने कोख से जो इस देश नहीं पूरी दुनिया वालों को चैलेंज है। सुपर पावर ताकत अमेरिका को भी, इसराइल को भी, मगरिब ममालिक को भी, यूरोप कंट्रीज को भी, अगर अपनी ताकत के बलबूते पर इस्लाम को मुसलमानों के दिलो दिमाग से अगर तुम निकालना चाहते हो तो कयामत तो आना आसान है, लेकिन मोमिन के दिल से ईमान के एहतराम और ईमान निकाल देना ये नामुमकिन है। कयामत आ जाएगी लेकिन मोमिन अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। ये खासियत होती एक सच्चे मोमिन की। आएगा तुझसे भी बड़ा ताकतवर दज्जाल इस धरती पर, वो कहेगा आई एम अ रब ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस धरती का रब हूं। ताकत इतनी होगी कि इतनी बड़ी ताकत आज तक किसी राक्षस को नहीं दिया, न रावण को दिया गया, न मौजूदा दौर के हुक्मरानों को, पीएम-सीएम को दिया गया, न से पहले गुजरे हुए जॉर्ज बुश को दिया गया। सुपर पावर मुल्क का जो प्रेसिडेंट है उनको न दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप को। उनसे पहले न तो इस धरती के ऊपर वो एक बहुत बड़ा जालिम आया था हिटलर, उनको भी इतनी ताकत नहीं दी गई। फिरौन को भी इतनी ताकत नहीं दी गई। हामान और कारून को भी इतनी ताकत नहीं दी गई जितनी ताकत आने वाले वक्त में दज्जाल को दी जाएगी। उस दज्जाल का भी मुकाबला कौन करेगा? बातिल ताकतों, अपने ताकत से इस्लाम को डराने, मुसलमानों को डराने वालों, इस्लाम को मिटाने वालों, आसान नहीं है। जब हम जालिम जल्लाद का मुकाबला करेंगे हमारे जिस्म का 2 टुकड़ा होगा, लेकिन जल्लाद जालिम
दज्जाल के नजरों में नजर मिलाकर हम कहेंगे उस वक्त, तू दज्जाल है, तू यहूदी का बेटा है, तू दज्जाल है। मेरे नबी ने कहा और तुझे दज्जाल कहूंगा, तेरे माथे पर भी काफारा काफिर कुफ्र लिखा हुआ, मैं हटूंगा नहीं। ये ताकत कहां से आएगी? ये ताकत ईमान की ताकत होगी, ये ताकत इस्लाम की ताकत होगी। मेरे भाइयों, मौजूदा दौर के लोगों, ताकत प्रचंड बहुमत पे इतराना मत। इस देश के मुसलमानों के ईमान को खरीदना आसान नहीं है, बदलना आसान नहीं है। आज तुम्हारी ताकत है, कल किसी और की ताकत होगी। आज तुम कुर्सी पर बैठे हो, कल कोई और भी था और आइंदा कल कोई और होगा। कयामत तक तुम इस धरती के हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आए हो। हम उस जात पर विश्वास करते हैं जो तमाम तुझ जैसे डुप्लीकेट खुदाओं का खुदा है, जो शैन कदीर है। हमारा कनेक्शन जब उससे जुड़ता है तो तुम जैसे दज्जालों को तैरन अबाबील के जरिए रब्बे जुल जलाल हलाक करता है, किया है और करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तुम इनको खरीदने की या डराने की कोशिश मत करना। ये कौम डरने वाली कौम न थी, न है, न डरेगी। ताकत देख ली तुमने। जब शरीयत की बात आती है तो हम मरकर मिटकर शरीयत की हिफाजत करते हैं। जब देश की बात आती है तो हम 60 दिनों से भूखे प्यासे शाहीन बाग में बैठ जाते हैं। अपने इस देश के संविधान को हम बचाने का काम करते हैं। आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या इस्लाम के लिए? नहीं, संविधान को बचाने के लिए चल रहा। संविधान पढ़ दो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मैं हर जगह ये आर्टिकल पढ़कर सुनाता हूं, हर जगह पर। क्यों? वक्त की जरूरत। नमाज की फर्जियत को बयान करना जहां हम जरूरी समझते हैं, वहां पर हिंदुस्तान के संविधान को अभी बयान करना उतना ही जरूरी है, ताकि आपको पता चले क्या जो ये CAA जो आया है, ये क्या इसकी हकीकत, क्या इसकी हकीकत इल्लीगल है। CAA NRC के अंदर हिंदू छटेंगे नागरिकता दी जाएगी, मुस्लिम छटेंगे नागरिकता नहीं दी जाएगी। NRC में वो बात छोड़िए कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लोग आएंगे, उनमें हिंदू होगा तो नागरिकता दी जाएगी, मुस्लिम होगा तो नहीं दी जाएगी। तो आप कहेंगे कि तो पाकिस्तान की मुस्लिम की बात है, अफगानिस्तान के मुस्लिम की बात है, इंडिया का तो कोई चर्चा ही नहीं। जी, मैं वही तो समझा रहा हूँ। इन तीनों देशों को छोड़ दीजिए, लेकिन जब NRC होगी, हिंदू छटेंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी, मुस्लिम छटेंगे तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है? The state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. Equality before law, क्या मतलब है इस आर्टिकल का? आर्टिकल 14। वकील अगर आपको दफात की बात कहें तो आप यकीन करते हैं, एक दाढ़ी वाला, सर पर एक टोपी वाला, कासमी की निस्बत वाला एक बच्चा आपसे कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि डरो मत, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब बराबर। जो मकाम PM साहब का है, वही मकाम मजदूरी करने वाले 500 रुपए 200 रुपए मजदूरी करके मजदूर कमाने वाले इंसान का भी वही मकाम हिंदुस्तान के संविधान। जी, दादा की किताब नहीं है संविधान, क्या है बदल देना। बहुत कुर्बानियां दी है इस देश के ऊपर। आर्टिकल 14, कोई पूछे CAA क्या है, आप कहना आर्टिकल 14 के खिलाफ। आर्टिकल 14 हिंदुस्तान का संविधान। और अगर पूछे तो और कहिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, प्रोहिबिशन नाजायज हराम, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन असबियत तासुब, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तासुब करना, भेदभाव करना ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कि ये तो बनात वाले हैं, ये तो बुर्का वाली बहन है और ये तो टोपी वाला भाई है, इसके धर्म के आधार पर। और उधर सर खुले हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, जींस पैंट पहनी हुई है, ये तो कोई और इस्लाम में से तो नहीं होंगी, मुस्लिम नहीं होंगी, कुछ और होगी।
भेदभाव की निगाह से देखें कि ये कौन हो सकता है? मुस्लिम ही हो सकता है, इसलिए कि सर पे टोपी है, चेहरे की दाढ़ी, मुस्लिम होगा, इसलिए इनके लिए अलग कानून बनाओ। तो संविधान क्या कहता? नहीं, पीएम साहब नॉट अलाउड, यू कांट डू इट, आप नहीं कर सकते ऐसा। एक्सेप्टेड, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेड, यू आर राइट नाउ द पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, you have to manage the all poorness and you have to educate the social, the young generation, and should be the primary aim of your state to educate the new generation for participate in the development cultural society. This should be, ये होना चाहिए, नहीं कि कुर्सी पर बैठे हैं संविधान को बदलने चले। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, याद रखिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर लोगों को बांट देना नाजायज और हराम है। जगह के नाम पर, बिहारी बंगाली के नाम पर लोगों को अलग कर देना गुनाह है, इलीगल है, गैर कानूनी है। और आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, हम आजाद हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारी आजादी के ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता। आर्टिकल 20 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, आपकी आजादी को कोई खत्म नहीं कर सकता। और आप ये चीजें याद रखिए, डरिए मत इन गद्दारों से, इन लुटेरों से। ये क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा जेल की दीवार के अंदर बंद कर देंगे, कैद कर देंगे। अगर इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए अगर हमें मैदान में उतरना पड़े, अगर हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, जैसा कि आज आपने प्रोटेस्ट किया है CAA-NRC के खिलाफ, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि CAA-NRC NPR ये गैर कानूनी तौर पर लागू करने की कोशिश की जा रही। हम तो कहते हैं कि आप कराइए, CAA 56 मरतबा पास कराओ। आप NPR हर पहले 10 साल में होता था, आप हर 1 साल के अंदर आप NPR कराएं, जनगणना कराएं, मना नहीं करते। आप NRC हर महीने के अंदर कराते रहिए। I don't have any kind of objection, कोई एतराज नहीं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंदर, कानूनी प्रोसेस में आकर कराइए। हम लोग कभी भी ना तो मुखालिफ थे, न है, न कयामत तक कभी भी हिंदुस्तान के संविधान के मुखालफत करते, बल्कि शान से कहते हैं कि हमारे एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में संविधान, हमारे सर पर तिरंगा। शान से कहते हैं, मना नहीं करते। आपको जागना होगा, प्रोटेस्ट जहां पर हो शरीक होना होगा, और अपनी ईमान के ऊपर, अपने दिलो दिमाग के ऊपर जोर डालकर ये यकीन दिलाइएगा अपने आप को कि डरो मत अब्दुल्ला, तुम्हारे साथ अल्लाह की जात खड़ा है। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब तो हमारी माएं दे रही है, सपोर्ट की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है। ईमान पैदा करो तो कैसी, हजरत आसिया जैसी। और आसिया के उस खातिमा को कहा फिरौन ने, इसके बेटे को लाओ, इनके बेटे के ऊपर अत्याचार करो, जुल्म करना शुरू किया। मां देखती रही, तड़पती रही, आंखों से आंसू नहीं, खून के कतरे गिर रहे थे उस मां के, जिस बेटे को 9 महीने तक पेट में रखा, और जिस बेटे के जन्म और पैदाइश के बाद तकरीबन 2 साल तक सीने से लगाकर उनको दूध पिलाया, उस बेटे के को सामने बिना बात के उसको मार दिया जा रहा, उसको कत्ल किया जा रहा। जुर्म क्या था? अल्लाह की जात पर, अल्लाह की वहदानियत को मानना, अल्लाह तबारक व तआला के कॉन्सेप्ट को अपने दिल के अंदर बैठाना, अल्लाह की वहदानियत का। उसके बाद जब वो खादिमा नहीं मानी तो फिरौन ने कहा, मौजूदा दौर के फिरौन के चेलों, कभी भी तुम हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकते।
NRP लाकर, NCR लाकर, CAA लाकर हम मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, लेकिन हम अपने ईमान से, तुम CAA से 1 इंच पीछे नहीं हटोगे। हम 1 इंच क्या, 1 इंच का 100 टुकड़े करो तो सवा हिस्से के बराबर भी हम मुसलमान अपने ईमान से भी नहीं हटेंगे, और हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने से भी हम लोग बाज नहीं आएंगे। मरते दम तक संविधान की रक्षा करेंगे। उस वक्त फिरौन ने कहा कि इसके छोटे बेटे को लाओ। छोटा बेटा दूध पीता हुआ, उसको लाया, कढ़ाई के अंदर तेल खौलाए गए, ऊपर से उसके बेटे को लटकाया गया। सर नीचे था, पैर ऊपर थे, मां थी। कलेजा क्या होता है मां? औरत जब आ जाए अपने पर तो बड़े पहाड़ और चट्टान जैसा उनके हौसले और हिम्मत हो जाया करते। औरत देखती रही, मां देखती रही, सब्र का दामन थाम कर करीब करता गया। तेल खोल रहा, भटक रहा है तेल, अंगारे बने हुए तेल लाल हो रहा था। उसके मासूम से कली को, छोटे से बच्चे को उस तेल के करीब किया जा रहा था। सर नीचे था, पैर ऊपर थे, और उस औरत से यही कहा जा रहा था कि औरत खादिमा, अपने ईमान को बदल ले, मुझे खुदा मान ले। उन्होंने कहा तुझको जो मर्जी तू कर ले, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं करूं। करना हो कर ले जो कुछ करना हो। बिलाखिर उस बच्चे के सर को उस तेल के अंदर डुबाया जाता है। 1 सेकंड के अंदर बच्चे की जान तड़प कर रह जाती है, मां की चीख निकल जाती है। इससे ज्यादा जुल्म तुम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ गोलियां बरसा सकते हो जामिया मिलिया के लाइब्रेरी में। तुम सिर्फ आंसू के गेट छोड़ सकते हो। समाज की बहू बेटियों पर लाठी चार्ज कर सकते हो, जेल में ठूस सकते हो, लेकिन हमारे जज्बात का, हमारी सही देशभक्ति को तुम कभी नाप नहीं सकते, कम तौल नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। वो नहीं लाई, अपने ईमान पर डटे रही, अपने आस्था के ऊपर डटी रही। उसके बाद फिरौन ने कहा नहीं मानी, लाओ मेरी वाइफ को, आसिया को बुला कर लाओ। आसिया लाई जाती है। आसिया को कहा कि आसिया तेरे पास वक्त है 3 दिन का, तू मुझे खुदा मान ले, मैं खुदा हूं। आसिया ने कहा कि फिरौन तेरे पास जितने हरबे हो, तेरे पास जितनी ताकत हो, तू आप अपना ले, मैं कभी भी अपने ईमान से बाज नहीं आऊंगी। तो फिरौन ने कहा ये मानेगी नहीं, एक काम करो, दीवार में चिपका दो। दोनों हाथ ऐसे फैलाए गए, दोनों हाथों में कील ठोकी गई, चौमेखा किया गया, दोनों पैर के ऊपर भी कील ठोक कर इस तरीके से लटका दिया जाता। फिर कहा जाता है कि आसिया ईमान को बदल लो, अपने भाषण को चेंज कर लो, और अपने तुम्हारे जो स्लोगन है उसको बदल लो। यही स्लोगन था शेखुल इस्लाम का, और यही आवाज थी, यही जिद थी इस देश के अंदर। शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह का मौलाना रशीद अहमद गंगोही को जेल हुए, कहा कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही अपना फतवा वापस ले लो कि अंग्रेज के फौजों के अंदर मुस्लिम नौजवान जा सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं, अपना फतवा सिर्फ बदल लो, ये परमिशन दे दो, सिर्फ हराम का फतवा जायज के अंदर तब्दील कर लो। उन्होंने कहा कि अंग्रेज की औलाद, फिरौन की औलाद, तू फिरौन की औलाद है, तू हिटलर की औलाद है, तो मैं आसिया सुमैया का बेटा हूं, मैं उम्मे अम्मारा का बेटा हूं, मैं अपने भाषण को नहीं बदलूंगा, मैं अपने इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए मर जाऊं। क्या प्रूफ दूं देश के गद्दारों, क्या प्रूफ दें इस देश की भक्ति के लिए? 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, इस देश की जमीन पर हम सजदा करते हैं, मरते हैं तो अपनी लाश को इस देश की 3 क्विंटल मट्टी के नीचे दफन कर लेते हैं। और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? और कहां तक तुम चलने के लिए तैयार? आओ मैदान में, चीन की बॉर्डर पर चलो, हम ही नजर आएंगे। कश्मीर के अंदर गोलाबारी हुई किनके ऊपर? एक बस के ऊपर। उस बस के सारे सवारी को बचाने वाला कौन था?
लाल बुझक्कर बताइए कौन था? मोहम्मद सलीम, जो कि एक मुसलमान था। आज उनको मुसलमान कहकर मारते हो, टोपी दाढ़ी वाला कहकर दहशतगर्द कहते हो। गोलियां चलाई गई जामिया मिलिया में, क्या क्या तुमने उनका? अभी अगर कोई मुस्लिम नौजवान गोलियां चलाता तो फौरन ये तो देशद्रोही, ये तो टेररिज्म, ये तो जैश मोहम्मद से ताल्लुक, नहीं नहीं, ये तो सिमी से ताल्लुक, ये तो फना से ताल्लुक, ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द ही होते। मीडिया वालों, अपना ज़मीर भी इतना मत बेचो। क्यों नहीं तुम्हारी जुबान के अंदर ताकत पैदा हुई? जामिया मिलिया के उन आंदोलनकारी निहत्थे पुरअमन एहतजाज करने वाले मासूम तालिब इल्मों के ऊपर गोली चलाकर उनको डराने की कोशिश की गई। डरा दिया तुमने, डरा दिया, चले गए वो। तुम्हारे माँ ने तुम्हारे रगों के अंदर वो खून नहीं भरा है जो तुम ताकत की वजह से डरा दो इस देश के, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को। नहीं, ये मुजाहिदीन की औलाद है। ईमान को बदलना डरा कर कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। फिरौन ने कहा ये नहीं मानेगी आसिया, एक काम करो, इनके जिस्म के खाल को नोच दो, सर से खाल को नोचा कर पूरी जिस्म से खाल को अलग कर दिया, खाल खींच ली गई। उठाइए तफसीर मारिफुल कुरान के अंदर इमाम मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी साहब उस्मानी कासमी देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने तफसीर के अंदर लिखी, तीन तफसीर को जमा किया मारिफुल कुरान के अंदर। उन्होंने ये तफसीर लिखी, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये बात लिखी, तफसीर मजहरी के अंदर ये बात लिखी। औरत को मां कहने वालों, माते कौशल को ये जुल्म किया था उस वक्त उन जल्लादों ने। आज तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे क्या? देश की बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, तो देश की बेटी का जब रेप होता है, उनका जब उनको रेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है तो उनके हत्यारों को तो 3 घंटे के अंदर फांसी के तख्ते तक उनको लटकाया जाना चाहिए। क्यों नहीं करते? पैसे अंदर से मिलते हैं, फैसले बदलवा देते हो। निर्भया के मुजरिमों को आज तक सजा नहीं मिली। हैदराबाद की उस जवान बेटी के साथ जुल्म नाइंसाफी हुई, भले ही तरीका कोई भी हो पुलिस वालों का, लेकिन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया गया। 3 करोड़ 18 लाख केस कहां है? पेंडिंग में, सुनवाई नहीं हुई। 3 करोड़ 88 लाख। क्यों नहीं जज है आपके पास? क्यों नहीं वकील है आपके पास? दंगा फैलाने के लिए कार्यकर्ता है आपके पास, और 3 करोड़ 18 लाख केस को सॉल्व करने के लिए आपके पास जज नहीं। मूर्तियां बनाकर मुजस्समा बनाने के लिए आपके पास 3200 करोड़ रुपए हैं। समाज के रेपिस्ट मुजरिमों को, गुनाह करने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए आपके पास कोई फास्ट ट्रैक अदालत अभी तक ढंग से वजूद में नहीं आया। सदियों गुजर जाते हैं, निर्भया की मां खून के आंसू रो रही है, उनकी बेटी को आज तक इंसाफ नहीं। याद कीजिए 12 दिसंबर को चलती हुई बस के अंदर 4 हैवानों ने समाज की उस बेटी के साथ, उनके साथ हैवानों जैसा सलूक नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा घिनौनी हरकत आज तक नहीं की गई होगी। उनकी इज्जत को लूटा, इज्जत को लूटने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट में, उनके शर्मगाह में हाथ डालकर उन हत्यारों ने, उन जालिमों ने अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, अंदर के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो निजाम एब्डोमेन, स्टमक, उनके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जिनको तिल्ली, कलेजा, दिल, उनको नोच कर निकालने की कोशिश की गई। इतनी खतरनाक ब्रूटलिटी, उनके फांसी, हत्यारों को, उनके रैपिस्ट को, उनके मुजरिमों को आज तक सजा नहीं दी गई। किस बात ने आपको रोका? जब ये बात तय हो चुकी, जब वो इकरार कर चुका, सारे मुजरिमों को कटघरे के अंदर लाकर कानूनी प्रक्रिया के अंदर रखकर उनको फांसी के फंदे पर लटकाइए। सिर्फ
चमचागिरी करते हैं अमेरिका के और इसराइल की। पता है अमेरिका के अंदर 90 दिन के अंदर बड़ा से बड़ा केस सॉल्व हो जाता। 90 दिन से ज्यादा नहीं जाता, यहां 90 साल गुजर जाते। फिरौन ने कहा कि इनके खाल को खींच दो, औरत को कमजोर न समझा जाए। खाल खींच दी गई उस औरत की, आसिया की, और आसिया ने तब भी कहा कि जितना तुझ पर जुल्म हो, जुल्म के हरबे हो अपना ले, जितना जुल्म कर सकता है तू कर ले फिरौन, मैं अपने मौकफ से एक कदम पीछे नहीं हटने वाली। अगर तू ये समझता है मैं समाज की बेटी हूं, मैं औरत हूं, मैं डर जाऊंगी, नहीं। जितनी ताकत तुझ में है तूने दुनिया को दिखा दिया, जितनी हिम्मत मुझ में है अब मैं दुनिया को दिखाऊंगी। उनके सर से पैर तक खाल खींच दिए गए। यही नहीं, तब भी जब नहीं मानी तो लिटाया गया नीचे एक भारी पत्थर का एक चट्टान रखा जाता, ऊपर से उसका सर रखा जाता, उसके बाद कम से कम 1 क्विंटल का पत्थर उसके सर के ऊपर डालने की मारकर उसके सर को कुचलने के प्रयास की जाती। जब वो पत्थर देखती है अपने नजरों के सामने, जब उसने देखा अब कोई चारा नहीं है, तो उस वक्त उन्होंने अल्लाह से दुआ की, रब्बी बिलनी बैतन फिल जन्ना, ए अल्लाह आप अपने करीब मेरे लिए घर बनाइए। रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, रब्बी बिलनी इंदका बैतन फिल जन्नह, अपने पास मेरे लिए खूबसूरत घर बनाइए, इस जालिम से मुझे निजात दीजिए। पत्थर मार रहा था, पत्थर मरा, हजरत जिब्राइल, पत्थर गिरने ही वाला था, हजरत जिब्राइल आए, फौरन 7 दरवाजे खोल दिए गए जन्नत के। पत्थर गिरने से पहले सर कुचलने से पहले जन्नत का दीदार करा दिया। इस धरती से उनकी रूह परवास कर गई, चली गई इस धरती से, जालिम के जुल्म से बचाया। लेकिन मरते दम तक अपने ईमान का, अपनी ताकत का उस जल्लाद के सामने लोहा मनवाया। फिरौन के पसीने छूट गए, लेकिन अपनी ताकत वहीं पर फिरौन सोच लिया कि मेरी ताकत बेबस लाचार है और ये मोमिन, इनका ईमान ज्यादा ताकतवर है। उस वक्त अगर आज हम भी अपने ईमान को मजबूत करें, नमाज पाबंदी से पढ़ें, गुनाह छोड़ दें, चुगलखोरी छोड़ दें, एक दूसरे के ऊपर तजस्सुस, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, एक दूसरे के ऊपर बुहतान, एक दूसरे की बुराई, समाज की बहू बेटियों में ज्यादा, मैं अपनी बहनों से, समाज की बहू बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, इस दुनिया को निर्माण करने में, जालिमों को मुंह तोड़ जवाब देने में आपका जो रोल, जो किरदार रहा है, मर्दों का इतना नहीं रहा। मेरे माँ बहनों, आप और भी ईमान को और ज्यादा मजबूत कीजिए, और इस देश के जवानों, इस मिल्लत के तकदीरों, इस मिल्लत के भविष्य, फ्यूचर के आप मक्खन हैं, तकदीर हैं समाज की। आप अपने ईमान का, आप अपनी अजमत का सही इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये जालिम बादशाह 1 इंच पीछे की तो दूर की बात है, वो झुक गई, उनसे जवाब नहीं दे पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के जवाब पर, सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसा कानून लाए जो इतने लोग मैदान में आ गए, जवाब दो। जवाब नहीं बन पाया। ये झुकेंगे भी और हमारे ईमान का लोहा भी मानेंगे इंशाअल्लाह, हमारी ताकत का भी। मेरे भाइयों, हजरत आसिया चली गई इस धरती से, जन्नत अल्लाह ने दीदार करा दी उनको। मरने के बाद कल क़यामत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, उनके हाथ पकड़कर उनके साथ उनका निकाह होगा। क्या मकाम, क्या फजीलत है। लेकिन जालिम फिरौन, जो फिरौन था, जिसकी अकड़ मजबूत, इतना बड़ा इस इंसानियत के ऊपर कलंक था कि जमीन ने, आसमान ने, पानी ने, किसी भी चीज ने कबूल नहीं किया। आज भी बैन समाई वल अर्ज़ मुअल्लक लटका हुआ। जाइए चीन के अंदर, ये मिस्र के अंदर आप जाए, किसी ने उनको स्वीकार नहीं किया। लेकिन उनके सामने भी एक औरत ने दिन में तारे नजर करवा दिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह डरे, आने के बाद अम्मा खदीजतुल कुबरा ने कहा कि नहीं, आप सब्र कीजिए, आप गरीबों को
के मसीहा हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। देखिए आज हमारी माएँ बहनें क्या करती हैं, शौहर अगर परेशान होकर के आया, एक तो परेशान होकर के आता है, बाहर से कितने सारे हालात होते हैं, निमट के आएंगे, अंदर जैसे घर में घुसेंगे, अंदर में कोई बात होगी, घरूनी खाना जाएंगे, कोई बात होती तो फौरन आकर उनको कहती हैं आप निकम्मे, आप हमको फौरन अपने मैके छोड़कर आए, आपने मुझे दिया क्या, पूरी जिंदगी आप उसी के लिए कमा रहे हैं। हालांकि वो नहीं जानती कि पूरे पूरे दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जो बेचारा काम कर रहा है, ये किसके लिए कर रहे हैं, बीवी के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो सब नहीं देखती, वक्त आए तो कह देंगी आपके साथ तो मैं कभी खुशी नहीं, आपने मुझे दिया क्या। उनको अगर चांद भी लाकर दे दीजिए आप, और किसी दिन मौका लगे वैलेंटाइंस डे पे आप उनको गुलाब का फूल न दीजिए या आप उनको बढ़िया शॉपिंग न कराइए, तो वो कभी कभी ऐसा भी हो जाती हैं, वो क्या करती हैं कि आपने मुझे दिया क्या, वो भूल जाएंगे कि भाई आपने इनको चांद भी ला के दिया। समझाने के लिए बोल रहा हूं, कभी कभी ऐसा हो जाती है हमारी समाज की बहू बेटियां, लेकिन ये शान हमारी समाज की बहू बेटियों आपकी नहीं होनी चाहिए। और मेरे भाइयों, औरत यूज एंड थ्रू नहीं है, औरत मोहब्बत की निगाह से देखिए। माँ है तो उनका अदब एहतराम कीजिए। कुरान में अल्लाह ने उनकी इज्जत और उनके सम्मान की बात की, वला तकुल लहुमा उफ, ये भी कहा। औरत भी माँ है, उसमें वालिदैन है, उसमें वालिदैन का जिक्र है। इतनी ताकीद के साथ अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर किसी की इबादत फरमाबरदारी की बात की है तो वालिदैन की। और औरत के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवन को देख लीजिए। इसीलिए मेरे भाइयों, हम जहां अपने बच्चों को तालीम देते हैं, लड़कों को, तो अपनी बच्चियों को भी तालीम दीजिए। मदरसों के अंदर पढ़ाइए, बुखारी वो भी पढ़ेंगे। हमारे लड़कों से कहीं ज्यादा सहन शक्ति, समझने की शक्ति हमारी समाज की बहू बेटियों के अंदर होती है। अब पढ़ा करके तो देखिए, इस्लाम में मना नहीं। जब इस्लाम में बेटियों को इंजीनियर बनाना मना नहीं है, डॉक्टर बनाना मना नहीं है, तो कुरान और हदीस की तालीम देना मना होगा? नहीं, आप दीजिए। आप अपने बेटे को पढ़ाएंगे तो ओनली एक बेटा पढ़ा आपका, बेटी को पढ़ाइए तो एक नस्ल चलेगी, उनसे नस्ल दर नस्ल। अबू दाऊद की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू। 2 बजे तक बात करूंगा, 8 मिनट और रह गए, हमको थोड़ा लंबा सफर में भी जाना। संस्कृत बोल रहे हैं, संस्कृत, हिंदू भाई तो है ही नहीं, संस्कृत। खैर चलिए, हमारे नासिर भाई साथ में रहते हैं, हमारे साया बनकर आपके इलाके के ही हैं। यही संस्कृत में औरत के मकाम को ले लीजिए। हमने तो अभी अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में बताया। आज जो लोग बोलते हैं कि इस्लाम के अंदर औरत को मकाम नहीं दिया गया, कौन लोग बोलते हैं? हमारे बरादरान वतन के लोग ज्यादा बोलते हैं कि औरत को सम्मान नहीं दिया जाता, औरत को बुर्के में डाल देते हैं। हालांकि हमने भी एक मंत्र, एक श्लोक पढ़ा था, उस श्लोक के अंदर इतनी ताकीद के साथ हम जब शुरू में पढ़कर आए थे, शुरू में that time I was completed my Fazila course in Darul Uloom Deoband in 2011 and 12. After that I went to Bengaluru and I have completed my diploma course from MAERCCS in Bengaluru. बेंगलोर के अंदर कंप्लीट किया। 14 के अंदर हम आए पढ़, 13-14 पढ़ने के बाद आए संस्कृत। हमने तकरीबन वहीं पे सीखा, प्रोफेसर साहब संस्कृत भी, इंग्लिश, ये भी, ये जरूरत की चीज थी, हमने सीख ली। सीख सकते हैं, मना नहीं, संस्कृत भी सीख सकते हैं, इंग्लिश भी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, मना नहीं। तो हम आए पढ़ने के बाद, तो मेरी आदत थी शुरू के अंदर, हम कहीं जाते थे जलसे में, तो एक किताब रहती थी मेरे पास, मनुस्मृति। और उस मनुस्मृति को एक रोज ऐसे ही जलसा हो रहा था, 2 फरवरी मुझे याद है, 2-3 फरवरी, इलाके का एक प्रोग्राम था। तो वहां पर एक गुरु जी सर पे बाल नहीं थे उनके, तो ऐसे ही हम उस वक्त शेरवानी वगैरह नहीं पहनते। उन्होंने आकर डायरेक्ट हमसे सवाल किया, 45 मिनट की तकरीर हुई थी। उन्होंने पूछा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब,
आप हमारे प्रिय मित्र हैं, आप अदब के साथ एक जवाब दीजिए। उन्होंने लिखा कि आपके कुरान धर्मशास्त्र कुरान में लिखा कि जानवरों को मारो, उनको ज़िबा करो, उनको खाओ। जो कुरान जानवरों की हत्या के ऊपर ऑर्डर करे तो वो कुरान मानने लायक नहीं है। उनका सवाल था, सवाल भी होता है। कुछ आदमी ये सवाल कर लेते हैं, अल्लाह है तो दिख कहाँ रहा, अल्लाह है तो दिख कहाँ रहा। तो आप भी कहिए कि तुम्हारे सर पे जो दर्द हो रहा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन दर्द हो रहा है ना। फिर मानते हो कि नहीं मानते उसको? जो लोग ऐसी उलट पुलट सवाल करें उसको जवाब भी वैसे ही दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कैसे हम उसको फॉलो करें। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात। हमने कहा देखिए, महाराज जी ने पूछा, बहुत सारे लोग थे, हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं की बड़ी तादाद आई हुई थी। मगरिब के बाद फौरन प्रोग्राम था। संस्कृत वहाँ पर ज़्यादा पढ़ी जाती। हम लोग सोचते हैं कि अब्दुल्ला साहब आएंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, 2 बजे 3 बजे रात को संस्कृत पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हिंदू भाई हो तो संस्कृत शौकियाना हम नहीं पढ़ते। सपोज दैट अगर किसी ने एतराज़ किया कि मुसलमान नमाज क्यों पढ़ते हैं, अब हिंदू भाई आए, उनके जहन में तो यही है कि भाई मुसलमानों की नमाज उनकी एक इबादत है। लेकिन कुछ लोगों ने उस इबादत को क्या कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, इसके अंदर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग होती, उनके जहन में बैठ गई, जो नाखानदा तबका है। लेकिन अब आप कैसे कहिएगा कि नहीं, अल्लाह का ऑर्डर है अक़ीमुस्सलाह, तो अल्लाह के ऑर्डर को थोड़े ना मानते हैं, वो तो कुरान पर एतमाद ही नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो कुरान में अक़ीमुस्सलाह, इसको संस्कृत में भी ईश्वर ने लिखा है सदियों पहले। कैसे? पतमादार का जीवादि उदियन मुझे ते तृतीयानन को डलाकार चतुर्तर देव चंद्र का पंचम विणु संयुक्ता। बोलेंगे मतलब, मैंने कहा मतलब अक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, जो मतलब इसका वही मतलब उसका। अच्छा, हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है? हमने कहा आंख फाड़ के देखो। तब वो कम से कम इनकार तो नहीं करेगा, वो उसकी गलतफहमी तो दूर होगी ना कि भाई हम जिस पर इल्जाम लगा रहे थे कुरान में, वही चीज हमारे ग्रंथ में भी है। हम मुसलमानों की अजान पर एतराज करते हैं कि अजान क्यों देते हैं मुसलमान, लोगों को डिस्टर्ब होती है। हम कहते हैं कि भाई कुरान को छोड़ दो तुम, हदीस से रसूल के अंदर अजान का जिक्र है, सपने से लॉन्च की गई अजान, अल्लाह का ऑर्डर हुआ। हम कहते कुरान को छोड़ दो, हदीस को छोड़ दो। अंतिम महर्षि आएंगे जगत गुरु, तो इस देश में, इस जमीन पर क्या करेंगे? लिंक चिदी शिखाइना शिमशरुदारी शदो चकाउ चलापी, वो पूछेंगे मतलब क्या? हमने कहेंगे इसका मतलब अल्लाह अकबर, उच्चलापी, ऊंची आवाज में बुलाने वाला। तब कहेगा अरे हमारे ही मंत्र में लिखा हुआ है। अब बेचारे मुस्लिम को क्यों ब्लेम करें या मोहम्मद को क्यों बदनाम करें? देखिए, इसीलिए पढ़ा जाता है वो श्लोक, हम इसीलिए पढ़ते हैं, वरना हमारे कुरान से मुकद्दस कलाम इस धरती के ऊपर कोई नहीं। कुरान तस्दीक के लिए, सारी किताबों की तस्दीक के लिए काफी। हम मंत्र पढ़कर कुरान की तस्दीक नहीं करते, कुरान पढ़कर मंत्र की तस्दीक करते हैं। हमारा कुरान मुसद्दक था, मुसद्दक कलाम है, क़यामत तक रहेगा। इसको प्रूफ करने के लिए किसी भी मंत्र श्लोक की जरूरत नहीं है। इस पर जो इल्जाम लगते हैं, तो इस इल्जाम को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है जी। तो इस इल्जाम को, जो लोग इल्जाम लगाते हैं, उन्हीं की जुबान पर हम कुरान पर लगे हुए इल्जाम को दूर करते हैं। और ऐसा मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से चला है, दूर करना। इल्जाम लगे, मोहम्मद पर इल्जाम लगा तो मोहम्मद ने कहा मेरे बाप का नाम ये, मेरी माँ का नाम ये, अकाबरीन के ऊपर इल्जाम लगे। कासिम नानोतवी पर इल्जाम लगा, शेखुल हिंद पे लगा, उन्होंने कहा कि मेरे बाप, मैं हराम ज़्यादा नहीं हूँ, मेरे बाप का नाम ये। मोहम्मद ने भी कहा था अनन नबियुल कज़िब, अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब जी, नसब को बताया, जिम्मेदारी है यहाँ पर। उस वक्त नबी ने उन्हीं अल्फाज में कहा, ये नहीं कहा अनन नबियुल कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। इब्न अब्दुल मुत्तलिब, पहले जमाने में नसब को बयान किया जाता था अपना तारुफ के लिए, तो नबी ने दोनों तरीका, अपना प्रूफ भी दिया और अपना जो तरीका चल रहा था उस तरीके पर अपना प्रूफ भी किया। तो हमें अपने कुरान भी बताना है
इसके साथ साथ में जो इल्जामात लगते हैं जिन जुबानों में, उन जुबानों में इसकी तरदीद भी हमें करनी है। तो वो आने के बाद इसीलिए मैं मंत्र पढ़ता हूँ, देखिए। और ये पढ़ना उस वक्त ज्यादा मुफीद होता है जब हिंदू भाइयों का एक बड़ा तबका हो। बाकी हमारे नौजवान और हमारे ऑडियंस जलसों में आते हैं कि नहीं थोड़ा मंत्र भी सुनेंगे, तो सुना दिया जाता है कि भाइयों आपके कुरान में भी ये ऑर्डर है, तो हिंदू भाइयों के ग्रंथ में भी ये चीज़ है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि कुरान में जितने अहकामात हैं हिंदू भाइयों के जो पुराने ग्रंथ हैं उस लोग से हैं, पुरानी जो शास्त्र हैं ऋग्वेद यजुर्वेद, तकरीबन चीज़ें उनके शास्त्रों के अंदर आपको मिले। जन्नत की इतनी सिफात कुरान में नहीं है जितनी कि वेदों के अंदर। अल्लाह की जितनी तारीफ कुरान में नहीं है। आप कहेंगे कि इसमें आप कुरान की वो कर रहे, नहीं, मतलब कुरान के अंदर अल्लाह ने जिन जिन मज़ामीन को जब जब जरूरी समझा वो किया। लेकिन वेदों के अंदर 4 वेद हैं, उनके अंदर तो बेशुमार अल्लाह की यानी ईश्वर की तारीफात की गई, और है अल्लाह उनसे कहीं ज्यादा हकदार है। तो इसलिए जरूरत पड़ने पर हम समझाते। तो मगरिब के बाद का वक्त था, वाय लिख करके हमने सोचा कि अगर मैं कहूंगा कि हाँ भाई उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, तो वो कहेंगे कि भाई दुश्मनी तो इसी बात की है कि आपका कुरान पर तो एतराज़े हुआ, अब कुरान की आयत पढ़कर कैसे सुनाए। तो हमने उनसे कहा कि भैया गुरुजी आपको मैं जवाब देता हूँ। हम अगर जुबानी, तो उस वक्त मेरी आदत थी, हमने उसको मनुस्मृति को निकाला। मनुस्मृति हिंदू भाइयों की शरीयत की किताब, उनकी ग्रंथ है, कानून की किताब। जैसे हमारी फिक़ह की किताब होती, ऐसे हिंदू भाइयों की उनकी ग्रंथ होती। और मनुस्मृति मनु जी की, मनु यानी हजरत नूह की, उनको बदल दिया मनुस, महाजल पलवान वाले मनु कहे गए। तो वो निकाल कर हमने पढ़ा। हमने कहा कि सफ़ा नंबर 169, एक कम 70, सफ़ा नंबर 169 आपकी जुबान में क्या कहते हैं यहाँ पे, वो आप ही जानेंगे। तो हमने कहा पतमा प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवमः, हमने पढ़ा। हमने कहा गुरुजी ये मनुस्मृति पंडित केवल आनंद जोशी का इसमें अनुवाद भी है, उनकी तस्वीर भी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से ये इसकी पब्लिश भी, इसका पब्लिशर जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर की गीता प्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रेस मानी जाती। हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी ग्रंथ वहीं से उनको छापते हैं वो। हमने कहा देख लीजिए। अब मैंने कहा इसका अनुवाद क्या है। अगर इस धरती का इंसान मांस खाना चाहे, मंत्रों द्वारा पवित्र करके मांस खा सकते हैं। हमने कहा ये मैं इस मंत्र का अनुवाद पढ़ रहा हूं, पंडित केवल आनंद जोशी ने जो माना बताया वो। मनुष्य इंसान अगर मांस खाना चाहे तो मंत्र द्वारा पवित्र करके मांस खाया जा सकता है। जंगल के पशु पक्षी परिंदे, जंगल में गाय भी, जंगल में भैंस भी, जंगल में अलग अलग तरह के जानवर भी, चीड़ फाड़ कर खाने वाले जानवर के अलावा जिनको अल्लाह ने जायज करार दिया, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। हमने कहा भोजन मतलब खाना, सूंघना नहीं, खाना। प्राणी मतलब इंसान, प्राणी का मतलब जिन्नात नहीं। जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। मंत्रों द्वारा पवित्र करके मांस खाया जा सकता है। अब हमने कहा कि अब आइए कुरान ने कैसे इजाजत की, बिल्कुल इसी के मुताबिक। हम जब हमारी शरीयत कहती है कि जब हम किसी जानवर को ज़िबा करें तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर ज़िबा करें, तब जाकर हम उस जानवर के गोश्त को खाते हैं। बाज़ अइम्मा ने यह कहा अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो वो जिसको आप ज़िबा कर रहे हैं उसके गोश्त को खाना जायज़ नहीं। बाज़ अइम्मा ने कहा कि नहीं, हर मोमिन के अंदर बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह जब है ही
तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन मुनासिब ये समझते हैं कि जब हम लोग करते भी हैं, अगर मुर्गा भी ज़िबा करते हैं, खस्सी भी, तो हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। क्यों? ताकि बरकत हो, शरीयत की इत्तिबा हो जाए, पाक पवित्र हो जाए। अब बताइए, हमारी शरीयत का ये पैगाम और मनुस्मृति के इस उपदेश के बिल्कुल सपोर्ट में एक जैसा है या अलग अलग है? आपके मनुस्मृति ने कहा कि पशु पक्षी को खाया जा सकता है और मंत्रों द्वारा पवित्र करके खाइए। हम मंत्र पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, तब जिबा करते हैं, पवित्र करते हैं, खाते हैं। और आप भी खाइए गुरुजी, अब कल से खाने का मतलब कल से आप ओम भूर्भुवः स्वः ओम नमः शिवाय बोल करके जिबा कीजिए, खाइए। क्यों? मनुस्मृति कह रहा। बात हो गई खत्म। किताब हमने कहा मैं नहीं बोल रहा। आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा कि छोटा बच्चा इतना कुछ कर गया, यानी इतनी इंसल्टी कर दी, जवाब भी ऐसी दी तो किताब देकर। जो बड़ा तबका उस गांव का, रामनगर गांव से आए हुए थे लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा, गए, जाने के बाद उनको ब्लेम करना शुरू किया कि गुरुजी आपने जो जवाब दिया था, ये सवाल किया था, अब्दुल्ला साहब ने तो किताब पढ़कर, क्या मनुस्मृति सही है वो? बोला हाँ, मनुस्मृति के श्लोक तो थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जमाने में मंत्रों द्वारा पवित्र करके खाया जाता था और आज भी मंत्रों द्वारा कोई पवित्र करके खा सकता है। क्या मतलब है इसका? पशु पक्षी प्राणी के भोजन है, ये कब होता था? आप लोग क्यों नहीं बताया हम लोगों को? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वैदिक दौर में यानी वैद जब माना जाता था तब भोजन करते थे लोग, मांस खाते थे लोग वैदिक दौर में, यानी जब वैद को मानते थे। तो बहुत से जाहिल लोगों ने क्या कहा, क्या अब वैद को नहीं मानते हम लोग? अभी तो वैद को मानते हैं। जब मानते हैं तो फिर आप लोग बताते क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि बस अब बहुत सारी नई नई शास्त्र आई है, उसके अंदर बहुत सारी ये हो गई बैरकब, जैसे जैसे उन्होंने बहाना किया होगा। मेरे भाइयों, 2 रोज के बाद फोन आता है, वो कड मुल्ला लोग बैठकर, मतलब कड मुल्ला, उनके कड मुल्ला लोग, उनके कड गुरु लोग बैठकर, उन्होंने कहा इतनी बड़ी इंसल्टी हो गई, कुछ किया जाए। फोन किया, अब्दुल्ला साहब क्या आप तैयार हैं साबित करने के लिए अपने कुरान से, अहादीस से, जो सवाल हम करेंगे? हमने कहा कि आई एम रेडी, आई एक्सेप्टेड योर चैलेंज, हम आपके चैलेंज को कबूल करते हैं। बोलिए किस मैटर पर, किस ताल्लुक से, कौन से वैद के ताल्लुक से बहस कीजिएगा? तय हो गई बात गोश्त के ऊपर। 2-3 दिन के बाद हमने कहा मैं अकेला आऊंगा, मेरे साथ एक आदमी आएंगे, हमारे घर के करीब ही थे, अपने इलाके के बात कह रहा। हमने कहा आऊंगा, हमने कहा ज्यादा से ज्यादा वैदानियत पे करेगा, वैदानियत के ऊपर सैकड़ों मंत्र, ज्यादा से ज्यादा जन्नत जहन्नम में करेंगे, सैकड़ों मतलब श्लोक है, गुनाह, पाक, नापाक, पाप, जिस टॉपिक पर आ जाए सब टॉपिक के ऊपर करने के लिए तैयार है, करेंगे बैठकर। हमने अपने आलिम दीन से, अपने उस्ताद से मशवरा किया, बोला बिल्कुल डरना नहीं। बोला पढ़े कहां से हो? मैंने कहा मैं तो आप जानते हैं कासमी हूं। बोला कासमी की सिफत किसी भी बातिल ताकत के सामने झुकते नहीं है। मौलाना कासिम बबांगे दोहर, पंडित दयानंद सरस्वती को भगाया था रुड़की से, जब मुनाजरा नहीं कर पाया था तो मेरठ आया। हजरत मौलाना बीमार थे, उसके बावजूद भी मेरठ पहुंच गए, वहां से पता नहीं कहां भागा, ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता, ऐसे वो गायब हो गए। हमने कहा कि ये निस्बत है तो मुकाबला करो उनका, बोलो एक्सेप्ट करो। हमने कहा कबूल है। 3-4 रोज के बाद मशवरा करने के बाद क्या बात निकली वहां से? जो अच्छा विद्वान था उनका, उन्होंने कहा पता है उस दिन आपने सवाल किया तो किताब खोलकर बता दिया, वो संस्कृत के साथ अंग्रेजी में भी, बाइबल से भी हवाला दे देगा। और वो बोला कि मैं समझता हूं जितनी नॉलेज संस्कृत की उस बच्चे को है गुरुजी आपको नहीं। अगर आप उनसे डिबेट करेंगे कि ईश्वर एक है, ईश्वर की एक भक्ति करनी चाहिए, तो वो वेद से भी पढ़ेगा, गीता से भी पढ़ेगा, रामायण से भी वो देगा प्रूफ। जब वो प्रूफ दे देगा तो आप इस पूरे गांव को मुसलमान होने से नहीं रोक सकते। इसलिए बेहतर है जो आपने चैलेंज किया उसको वापस लीजिए, बहाना बनाकर कहिए कि हमारे गुरु लोग नहीं आएंगे, किसी टाइम पे करेंगे। तो आज तक उनका 1 महीना नहीं हो रहा। वो बोले क्या मौलाना अभी 1 महीने के बाद करेंगे, आपको तारीख बता देंगे। अभी तक उनकी तारीख आ ही रही।
तो ये चीज है, संस्कृत श्लोक उस वक्त पढ़ना ज्यादा मुफीद हो जाता है जब हमारे हिंदू भाई हो, उनको भी जलील करने के लिए नहीं, समझाने के लिए कि आप जो एक ईश्वर को नहीं मानते हैं, एक ईश्वर की भक्ति की बात कही गई। अल्लाह से दुआ करता हूँ अपने समाज की बेटियों को पढ़ाइए, आलिमा बनाइए, फाजिला बनाइए, ताकि ख़ानदान पढ़े, समाज का घर के अंदर एक बेहतरीन माहौल का निर्माण हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ हज़रत नाजिम साहब का कि उन्होंने मुझे औरत के ताल्लुक़ से और समाज की बहु बेटियों के ताल्लुक़ से बात करने का मौका फराहम फरमाया और दिल खुश हो गया है। मैं भी एक छोटा सा बनात चलाता हूँ, छोटा सा, उसका भी काम प्रोसेस में है, लेकिन यहाँ आकर हमको एक सीख मिला कि 650 बच्चियाँ तकरीबन ज़ेरे क़याम है, क़याम ताम उनका इस इदारे के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है। बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान होता है, बच्चियों का इंतज़ाम करना बहुत कठिन और बहुत मुश्किल, कोई जिहाद अकबर से कम नहीं। इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत नाजिम साहब का, इनकी पूरी टीम का, पूरी कमेटी का, जो इसको लेकर आगे चल रहे हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इस इदारे को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और अपनी बहू बेटियों को हम वो सम्मान दें, वो मान दें, वो इज़्ज़त दें जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।